में कैसे तरीके से सरहुल पूजा मनाया जाएगा? नहीं, सरहुल पूजा मनेगा, क्यों नहीं मनेगा, और सबको शुभकामना भी देते हैं। लेकिन सरहुल के मतलब रास्ते पर जहाँ पर सरना पूजा होता है वहाँ पर रास्ते पर आप रैंप लगा दीजिएगा, गेट लगा दीजिएगा, तो ऐसे कैसे पूजा करेंगे? इसलिए हम लोग का कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनको अडानी पर बैठने के लिए 2 घंटा समय रहता है और हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं रहता है। लैंड बैंक को जो है आप अभी तक समाप्त को बैठाया था, यदि ये हमारे आदिवासी पर काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटाने का काम करेंगे। देखिए, धर्म पर क्या होता है, झुकी जाती है, प्यार मोहब्बत से बात की जाती है, धर्म एक संवेदनशील ये है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बशर्ते हम लोग का आवाज को दबाने के लिए फोर्स लगाया गया है, हजारों फोर्स लगाया गया। इसी दिन के लिए हम लोग अलग राज्य लिए थे, इसी दिन के लिए हम लोग झारखंड लिए थे। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को लेकर के अब आर पार की लड़ाई होगी और व्यापक जन आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। हालांकि एक ही दिन और बचा हुआ है, ऐसे में आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग? देखिए, हम लोग रोज सरहुल मनाएंगे। सरहुल मनाने से नहीं होता है, सरहुल का बहुत दर्शन होता है, सरहुल की वैज्ञानिकता होता है, उसकी जल जंगल जमीन को बचाया जाता है, उस पर हमारे पाहन पुरोहित जो है उस फोरकास्ट करते हैं। वो दर्शन कहाँ गया? ये दर्शन को जानता है यहाँ के मुख्यमंत्री? हमें लगता है कि ये सरहुल को समाप्त करने की साजिश है। हमारा जो है यहाँ पर जो जुलूस आएगा उसको भी समाप्त करने का साजिश है। इसलिए साजिश है कि आप 30, 31, 1 तारीख को आप गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है। हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री बौरा गया है, ये आदिवासी के नाम पर सीट जो मिल गई है ना, तो बौरा गया है। हम लोग इसको सीट से निकालने का काम करेंगे। डंके की चोट में कहना चाहता हूँ, फोर्स लगाने की क्या जरूरत है भाई? कभी देखा था आपने आजाद भारत के बाद जो भी सरहुल हुआ होगा, यहाँ पर इतना फोर्स रहेगा जी? तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान ले यहाँ के मुख्यमंत्री, नहीं तो सीट पर हटाने का हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग आर पार की लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस दे, फोर्स दे, जो भी दे, लेकिन ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगा। देखिए, एकत्रित होने का हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग रैंप तक जाना चाह रहे थे और हम लोग पहले भी घोषणा किए थे कि सरकार रैंप को हटा दे, क्योंकि हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आप सिर्फ सरहुल के लिए थोड़ा सा जगह सिर्फ आप रैंप हटा रहे हैं और जगह को चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगले साल फिर आदिवासी समाज क्या करेगी? तो हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए आज समाज चूंकि 3-4 लेबर लगा के सरकार हटा रही थी, तो इसीलिए समाज ने तय किया कि सरकार के पास हो सकता है कि लेबर की कमी है, तो हम लोग आर्थिक अपना जो श्रम सहयोग करने के लिए आज हम लोग निकले थे। लेकिन चूंकि हमको लगता है प्रशासन को गलत मैसेज चला गया था, इसीलिए प्रशासन वहां पर बैरिकेडिंग लगा के हम लोग को रोकने का प्रयास कर रही है। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रैंप तोड़ने का जरूरत नहीं है, आप ही तोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है, उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो बता देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज आक्रोशित है और सरहुल शोभा यात्रा के दिन अगर मुख्यमंत्री आते हैं सरना स्थल तो जबरदस्त विरोध होगा। और लोगों ने ये भी तय किया है कि सरना स्थल में किसी भी हालत में मुख्यमंत्री को पूजा करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। तो है बहुत ही ये बड़ी विडंबना है आज हमारे आदिवासी समाज के लिए, जो आप लोग जो हम लोगों ने अपनी जायज मांग को लेके जो बातें रखना शुरू की थी, वो आंदोलन में कैसे बदल गया? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल जो उस जायज मांग को मानने के लिए जो कुछ भी नहीं हो रहा था। हम बार बार इनको याद दिलाते रहे कि 1 अप्रैल को जो है हमारा सरहुल का जो पर्व है, हम आदिवासियों के यहाँ 2 ही मेन पर्व हैं, जो हमारे जो उराव मुंडा हो में सरहुल है और संथालियों में बाहा है, और इस तरह का बा पर्व भी जो होता है, और एक करम पूजा है। 2 ही मेन है जिसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। और हमारी जो है अपनी प्रकृति से जिस तरह की आस्था है, उसी का एक केंद्र बिंदु जो यहाँ पर सिरम टोली बना, मेरे पिताजी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने, बाबा कार्तिक उरांव जी ने इसको एक केंद्र बिंदु बनाया है यहाँ पर। और जो सरहुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत उन्होंने की, वो इसलिए ताकि आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति पे गर्व करते हुए अपने घर से बाहर निकले, सड़क पे निकले और लोगों को दर्शाए। और मात्र कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई वो शोभा यात्रा इन 55-56 सालों में जो भव्य रूप लिया, जिसको देश दुनिया के लोग देखते हैं। एक हमारे
आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता और जो उत्साह उल्लास का जो एक प्रतीक, जिसको 2022 में देश में हुए सर्वे में 5वां स्थान मिला, उसको जो है खत्म नष्ट करने की ये सारी सरकारी योजना बनी। और ओरिजिनली तो ये फ्लाईओवर जो है कनेक्टिंग फ्लाईओवर था, मगर निश्चित रूप से षड्यंत्र के तहत ये जो रैंप उतारा गया है, इन्हें हमारा पूरा जो है विरासत को नष्ट करने का जो काम इसमें हम लोग को दिख रहा है।